प्यारे बच्चों, यूट्यूब बाल कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमारी आपकी पहले मुलाकात हो चुकी है और आज फिर आपके सामने कुछ टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो पहले हम विज्ञान के वरदान की बात करते हैं। विज्ञान हमारे लिए वरदान कैसे है? विज्ञान हमारे लिए वरदान इसलिए है कि हम सुबह जब हमारी मॉर्निंग की प्रभातकालीन शुरुआत होती है और शाम को सोने तक हम विज्ञान के परिवेश में ही रहते हैं कहीं ना कहीं। जैसे कि हम जिस बिस्तर पे सो रहे हैं वो किसी विज्ञान की देन है। और सो कर उठे, पानी पिए, चाय पिए, नाश्ता किए, उसमें भी कहीं ना कहीं विज्ञान कुछ शामिल है। यानी कि हम विज्ञान पे सो रहे हैं, विज्ञान को खा रहे हैं, विज्ञान पे ही हम सपने भी देख रहे हैं और विज्ञान की खेती भी कर रहे हैं। जो हमारे खेतों से अनाज ऊपर आ रहा है वो किसी न किसी विज्ञान के ऊपर आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं हम विज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर ही वो चीज़ शामिल है। तो अगर ये विज्ञान नहीं होता तो हमारे जो किसान हैं वो इतनी ज़्यादा उर्वरक क्षमता मतलब इतने अधिक अनाज उत्पादन नहीं कर पाते। पहले क्या था, इतना अनाज उत्पादन नहीं होता था, लेकिन जब से विज्ञान ने बहुत तेज़ी से प्रगति किया है तो हमारे अनाज भी इतना उत्पादन होने लगा है कि हम आत्मनिर्भर हो गए। यानी कि हमारा भारत देश आत्मनिर्भर हो चुका है। यानी कि हम दूसरों को खिला सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं और दूसरों को भी खिला सकते हैं। ये है हमारा विज्ञान, यानी कि विज्ञान हमारे लिए वरदान है। उसके बाद ये तो हमें खाने की बात है, अनाज है, फल है, दूध है, यानी कि कितने प्रकार की चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं विज्ञान है। दूध ले लीजिए, मतलब जहाँ से हम दूध लाते हैं वहाँ पे केमिकल डालकर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो दूध ज़्यादा देती है। हम उसको जो खुराक देते हैं, चारा देते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं विज्ञान शामिल है। उसको कोई भी हम वही चीज़ खिलाते हैं वो दूध हमें ज़्यादा देती है। हमारे दूध में भी विज्ञान शामिल है। यानी कि हमारा दूध अगर देखा जाए तो हमारा दूध भी प्योर नहीं रहेगा। और हम जो फल खाते हैं, फल पता नहीं कितने दिन का तोड़ा हुआ आता है, दुकान पर रखा रहता है, उसको केमिकल डाल डाल के ताज़ा बना के रखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस केमिकल को भी फल के साथ ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं। और दूध तो हम पिए हैं, मतलब विज्ञान वाली चीज़। उसके बाद जो चीज़ देख रहे हैं वो भी विज्ञान की देन है, जो चीज़ सुन रहे हैं वो भी विज्ञान की देन है, जिस कमरे में हम रह रहे हैं वो भी विज्ञान की देन है। यानी कि हमारे चारों तरफ, ऊपर नीचे चारों तरफ जहाँ भी हमारी निगाहें जाती हैं वहाँ विज्ञान ही विज्ञान, विज्ञान ही विज्ञान है। विज्ञान से बाहर निकल ही नहीं सकते। हमें विज्ञान से अगर सोचे कि हम बाहर निकल जाएं तो विज्ञान से बाहर निकल नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कैसे विज्ञान निकले। हाँ, इतना कर सकते हैं कि हमें अधिक से अधिक प्रकृति के परिवेश में ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए। हमें जो है ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो। हमें कुछ ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो उसका मतलब पौष्टिक चीज़ें हम खाते रहेंगे तो वो चीज़ हमें नुकसान नहीं करेगी। तो ये है हमारे लिए विज्ञान, यानी कि वरदान। विज्ञान हमारे लिए वरदान है। अब विज्ञान अभिशाप कैसे है? अब कहीं ना कहीं विज्ञान हमारे लिए अभिशाप भी बनता जा रहा है। जैसे कि ये 5G 4G मोबाइल स्टार्ट हो गया है तो इसमें जो तरंगें निकलती हैं इससे क्या है, कुछ पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं, तो अपना स्थान पक्षी छोड़ते जा रहे हैं। मतलब और जो है बच्चे क्या है मोबाइल से रहने लगते हैं, यानी मोबाइल ज़्यादा यूज करते हैं तो उनके अंदर क्या भूलने की क्षमता पैदा होती जा रही है। वो हर चीज़ों को भूल रहे हैं। यानी कि इधर पढ़े उधर भूल गए, इधर पढ़े उधर याद किए उधर भूल गए। तो मोबाइल हम अगर अपने अच्छे के लिए यूज करेंगे तो अच्छा काम करेगा और हमेशा उसके परिवेश में रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो नुकसान भी करेगा। यानी कि हम चीज़ों को ज़्यादा बोलते जाएंगे और जैसे कि हमें मैदान में खेलना कूदना चाहिए तो उसकी जगह हम मोबाइल पे
गेम का खेल रहे हैं तो इससे क्या है, हमें भूख भी अच्छी नहीं लग रही है और हमें चीज़ें मतलब भूलते जा रहे हैं और ये हमारे लिए अभिशाप कहीं ना कहीं बनता जा रहा है। उसके बाद क्या है कि खेतों में जो हम उर्वरक फर्टिलाइजर डालते हैं, जहाँ हमें 10 किलो 20 किलो डालने की आवश्यकता है, वहाँ पूरा एक बोरा डाल देते हैं, यानी कि ज़्यादा उसमें डाल देते हैं। तो क्या होगा, वो चीज़ हमको नुकसान ही करेगी, यानी कि अनाज तो ज़्यादा पैदा होगा लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है और ज़रा सा बुखार आता है तो बिना टेबलेट खाए बुखार हमारा जा नहीं सकता। यानी कि ऐसी ऐसी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं जिस बीमारी के बारे में डॉक्टर को भी नहीं पता कौन सी बीमारी इनके अंदर है, वो बीमारी को भी नहीं पकड़ पा रहे। इसका कारण यह है कि हम उन चीज़ों को खा रहे हैं, दिन प्रतिदिन खाते जा रहे हैं और हमारे अंदर जो कैपेसिटी है रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको हम नष्ट करते जा रहे हैं। रोग प्रतिरोधक जो क्षमताएं हैं हमारे शरीर के अंदर, उसको हम विज्ञान के द्वारा नष्ट करते जा रहे हैं। इसलिए विज्ञान हमारे यहाँ पे हम कह सकते हैं विज्ञान हमारे लिए अभिशाप बनता जा रहा है। यानी कि हम जब विज्ञान को गलत इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए वो अभिशाप बन जाएगा और विज्ञान को हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे, सही डोज पे इस्तेमाल करेंगे और सही समय पर इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए वरदान बन जाएगा। और अगर उसको हम अनलिमिट इस्तेमाल करेंगे, समय पर इस्तेमाल नहीं करेंगे और सही डोज पर इस्तेमाल नहीं करेंगे और जो है सही समय पर इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा। साथियों, आज के लिए आपके लिए इतना ही